दोस्तों, हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसका नाम पृथ्वी है। हम में से लगभग सभी लोग भगवान को मानते हैं। हम सभी उनकी पूजा करते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बुरा काम करने से मरने के बाद हमें भगवान के द्वारा नरक में भेजा जाएगा और अच्छे काम करने से हमें स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हम सभी जरूरतमंदों की मदद करते हैं, अच्छे काम करते हैं ताकि हमें स्वर्ग मिले और हमें नरक में जाना ना पड़े। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप और हम सब ऑलरेडी नर्क पे हैं। दोस्तों, आज संडे है और संडे के दिन अब से और हर संडे को आपको टॉपिक से हटके आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम ऑलरेडी नर्क में हैं? अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में जो भी कुछ बोलूंगा जरूरी नहीं कि वही सच है और आप उस बात को मान लो। मैं बस आपको सोचने का एक नया नजरिया दूंगा और आपको तो पता ही होगा, नजरिया कभी सही या गलत नहीं होता। इसलिए महाज्ञानी लोग मेरे कमेंट सेक्शन से दूर ही रहना। अब दोस्तों, सवाल है कि क्या हम ऑलरेडी नर्क में हैं? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए हम इस दुनिया की सबसे पहली इंसान के पास जाते हैं। अब अगर हम हिंदुइज्म को फॉलो करें तो भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मदेव के जन्म होने के बाद भगवान विष्णु ने उनको सृष्टि की रचना करने का आदेश देते हैं, जिससे ब्रह्मदेव दुनिया का पहला इंसान मनु को बनाते हैं और फिर उसके बाद शत्रुपा को बनाते हैं। वही अगर हम इस्लाम को फॉलो करें तो अल्लाह ने सबसे पहले आदम और फिर उसके बाद हवा को बनाया था। लेकिन अब अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें तो द होली बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड ने सबसे पहला इंसान एडम को और फिर उसके बाद ईव को बनाया था। अब दोस्तों, सवाल आता है कि हम यहाँ किसको सच मान के आगे बढ़े। तो देखो, मैं यहाँ नजरिया देने आया हूँ। मैं किसी भी तरह का रिलीजियस कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, इसलिए हम यहाँ पे ना ही हिंदुइज्म को लेते हैं और ना ही इस्लाम को। तो क्रिश्चियनिटी को पकड़ के चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जब गॉड ने एडम और ईव को बनाया तो उसके बाद उन्हें ईडन नाम के एक गार्डन पर रहने को दिया अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जहाँ पर दो पेड़ थे, जिसमें से पहला था द ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का पेड़ और दूसरा था द ट्री ऑफ नॉलेज यानी अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। गॉड ने एडम और ईव से ज्ञान के पेड़ का फल खाने से मना किया था, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि फिर भी डेविल ने उन्हें लालच दिखाकर उस फल को खाने को कहता है और वो उस फल को खाते हैं, जिससे गॉड उनसे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अब यहाँ रहने के काबिल नहीं रहे। इसलिए वो उन दोनों को यानी एडम और ईव को अर्थ पर भेजते हैं। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो धरती पर हम सब अपनी सजा काट रहे हैं, यानी गॉड ने हमें अपनी गलती की सजा दी है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो भगवत गीता में जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपनी धनुष को नीचे गिरा देते हैं और युद्ध करने से मना कर देता है, तब भगवान श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हो। फिर अर्जुन जवाब देता है कि युद्ध में सब जो उससे लड़ने आए हैं वो सब उसके अपने ही हैं। अब अपनों को मारकर वो अगर जीत भी गया तो उस जीत में भी उसकी हार ही होगी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या तुम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो तुम किसी जिंदा इंसान को भी नहीं मार सकते। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम कोई शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हम सब भगवान के ही अंश है और हमें उन्हीं से जाकर मिलने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम उन्हीं के अंश है यानी भगवान के ही अंश हैं, तो उन्होंने हमें अपने आप से अलग करके इस धरती पर क्यों भेजा? क्या हमने ऐसा कोई गलती किया है जिसकी हमें सजा मिला है और हमें यहाँ धरती पर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तभी हम दोबारा भगवान से मिल पाएंगे? दोस्तों, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।